हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है। चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन गया। बाकी सब मोह माया है, लेकिन कि माया से मेरी पहली मुलाकात ऐसे ही चाय पे ही हुई। 3 तरह की चाय होती है भाई। चाय से अनेक तरह के रोग होते हैं और सबसे जो श्रेष्ठतम रोग है वो है प्रेम रोग। तो 56-10 डिग्री सेल्सियस के इस घोर प्रचंड तापमान में चाय पीना 56 इंच की छाती वालों का ही काम है। तो 56 इंच के चाय वाले दीवाने यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के इस मौके पर आइए चाय पर चर्चा करते हैं, चाय के प्रति अपना इश्क जाहिर करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं आदित्य जी को, लेकिन उससे पहले चाय की महिमा का थोड़ा गुणगान कर लेते हैं। चाय, जिसे प्यार से हम चाय या चाय भी कहते हैं। बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी वस्तु रही भला जिसकी कीमत ने आसमान को नहीं छुआ हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन इन सब के बावजूद चाय वही की वही रही। चाय का जादू बरकरार रहा उसकी कीमत की तरह। दुनिया का सबसे सस्ता और अच्छा नशा है चाय। हर मर्ज की दवा है चाय। सारे गमों को भुलाकर जीने का असली मजा है चाय। चाय की महिमा का गुणगान तो मां सरस्वती भी नहीं कर सकती, फिर हम क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। ना तुम याद आती हो, ना कॉलेज याद आता है। आती है जब भी हाथों में चाय, वो शाम याद आती है, वो टपरा याद आता है। दोस्तों, जो सुकून शाम को 4 यारों के संग टपरी पर चाय पीने में है, वह सुकून कहीं नहीं। और आज हम आपको उसी सुकून की एक झलक भर दिखाने वाले हैं। ध्यान रहे, सिर्फ एक झलक। तो स्वागत है आपका सागर विश्वविद्यालय के इस खूबसूरत टपरे पर। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं मोदी जी से। देखिए, मैं चाय के बारे में यही कहना चाहता हूँ। अब मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं इतना सा था, इतना, कैमरामैन जूम कीजिएगा, इतना सा था मैं। तो मैं अपने घर में था, मैं बाहर निकला, लोग कुछ गिलास में भर के उस पेय पदार्थ पी रहे हैं। तो मैं गया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये चाय है। तो मैंने वो पी चाय, तो मुझे पीने में बहुत अच्छी लगी। और मानेंगे नहीं भाइयों बहनों, मुझे इतना आनंद आया, मैं इतना थका था, मेरी सारी थकान मिट गई। और उसके बाद मैंने एक चाय की टपरी खोली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं चाय की टपरी खोलता हूँ। कैमरामैन आप जूम कीजिएगा, किधर है चाय की टपरी? वो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं भाई बहनों, जब मैं चाय बेचा करता था। और ऐसे ही करते करते मैं चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन गया। तो चाय हमारी माता है, बहन है, प्रेमिका है, सब कुछ है। उर्दू के मशहूर शायर, हिंदुस्तान के मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि इसी में सब थे, मेरी माँ, बहन और बीवी भी, समझ रहा था जिसे में कि वो ऐसी वैसी थी। तो शायद उन्होंने शेर चाय के लिए लिखा था, भोपाल में किसी चाय की टपरी पर बैठे हुए। बाकी सब मोह माया है, लेकिन असली जो माया है वो चाय है। तो चाय से अनेक तरह के रोग होते हैं और सबसे जो श्रेष्ठतम रोग है वो है प्रेम रोग। और वो हुआ है हमारे भाई को। माया से मेरी पहली मुलाकात ऐसे ही चाय पे ही हुई। मैं जब चाय पी रहा था तो मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसने मेरी एक बार उसने मेरी आंखों में देख के फिर नजरें फेर ली, लेकिन मेरी नजर फिर भी उसी पर है। मैंने 2 बार ऐसे मतलब देखा, तो उसने पूछा क्या देख रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने बोला नहीं कुछ देख रहे हो? मैं बोला कि नहीं बस वही कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। बोला कि नहीं कुछ है, तुम्हारे कुछ दिल में है क्या, कुछ बोलना चाहते हो? बोला, मैंने बोला कि बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो सब जाहिर कर देंगे।
हम सोचते हैं कि जब कभी मुलाकात अभी फिर होगी तो हम जरूर अपनी बात दिल की जरूर कहेंगे उससे। बस इतनी चीज़ें। तो ये थी दीपक की माया, और अब मैं आपको मिलाता हूँ चौबे की माया से। हमने जो की थी मोहब्बत, हमने जो की थी मोहब्बत, वो आज भी है। तेरे जुल्फों की साए की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, वो दीवानों सी हालत आज भी है। किसी और की तसव्वुर में उठती नहीं बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। चाहा के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, चाहा के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। आज भी है। क्या बात, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। तो भाई सबकी अपनी अपनी माया है, माया के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आइए आपको उनसे भी अवगत कराए देता हूँ। हमें तो बिस्की ने लूटा, बियर में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ रम का भी ड्रम था, और हम वहाँ से ही बच निकले क्योंकि हमारी देसी में दम था। 3 तरह की चाय होती है भाई। हाँ, एक अकेले में जाके पी लो, एक दोस्तों को पिला दो, और दोस्तों में बहुत टाइप रहते, एक बार छुप के बैठ के पीने पड़ा था और कोई ने देख लिया जैसे जी पी रहे ना, कोई से नहीं पूछी इनने जा रहे थे अजीब टाइप वाले चाय वाले कि छुप के पी रहे, कोई से नहीं पूछी। और एक रहते बटेर को पिलावे वाली, सबसे महंगी रहते, वहाँ पिलाने पड़ा थे ICH में अपन तो पी ले, कोई भी टपरा पे चाय जाके पी लो 4-5 रुपए में भाभी उधारी में पी लो। लेकिन जब बटेर को पिलाने पड़ा तो कि फ्रेंड्स आते तो हाँ ICH में, और वो 5 वाली चाय कितने मिलते, 18 रुपए में अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक भोली सी बच्ची से, जिसे देखकर आपको लगेगा कि नर्सरी के किसी बच्चे से जबरदस्ती कविता बुलवाई जा रही है। कि काश के हम चाय बन जाते, कि काश के हम चाय बन जाते, तुम दूध से गोरी पत्ती बन सांवले हम बन जाते, रिश्तों की थोड़ी सी मिठास मिला के, नोक झोंक का अदरक मिला दे, धीमी सी आंच पे उसको पकाते, काश के हम चाय बन जाते। क्या बात है, क्या बात है। और अब हम आपको बताते हैं कि 2 कोड़ी की शायरी पर कैसे वाहवा की जाती है। कैसे कहें कि कोई नहीं हमारा, कैसे कहें कि कोई नहीं हमारा, शाम की चाय रोज बेसब्री से इंतजार जो करती है हमारा। जहाँ इतनी देर से आप सिंगल लोंडो की महफिल देख रहे थे, हमारे बीच 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 कितनी 15 16 पता नहीं कितनी चाय की बात कर रहे हैं आप। हाँ, और कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो चाय पे से चर्चा, 4 आदमियों को बिठा के उन लोगों को ज्ञान दो कि कभी भाई मत लड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की, वो आए थे चले जाते। भाई पूरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है वो मेरे यही जो मैंने 4-6 महीने हॉस्टल में अभी जो 3rd ईयर में गुजारे हैं वो रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं जी, भाई एक बार ज़रूर जाएं, हॉस्टल लाइफ ज़रूर जी के देखें। कम पैसों में भी कैसे गुजारा हो सकता है ये भी आपको पता चल जाता है। जब महीने के शुरुआत में पैसे आते हैं ना घर से, तब बहुत 10 दिन तक तो बड़े मज़े आते हैं। इसके बाद जब 10% बजट उसका बचता है ना, फिर उसमें आप आगे के 20 दिन कैसे काटें। तो एडजस्टमेंट और दोस्ती जो कुछ भी है हॉस्टल में आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, यह महफिल है कि उठने का नाम नहीं लेगी, पर मुझे पता है कि वीडियो की लेंथ और आपका धैर्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप चुपचाप से यहाँ से कट लो। और हाँ, जाते जाते इस महफिल के सूत्रधार यानी श्याम भैया से जरूर मिलते जाइए। धन्यवाद। क्यों नहीं जो आप में हमने देखा है जी, एक जो फकीरी, हाँ जो असली मायने की फकीरी है, जी हाँ, वरना आजकल लोग ढोंग तो करने वाले बहुत सारे हैं, जी हाँ, तो वो आपके अंदर है। आप धन्यवाद। कभी भी यहाँ से चाय का कप उठा के ले जाइए, आप ध्यान नहीं देते हाँ नहीं कितने तो, कप उठा ले, जी हाँ, सामने वाला पैसा देगा तो देगा। हाँ। तो ये आपके अंदर कैसे है? अरे मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं परदेश से, तो वो अपनी जगह ईमानदार हैं, मैं अपने कर्तव्य से परिपूर्ण हूँ।